समर इंडिया के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ अनुज कुमार गोस्वामी और आज हम पहुंच गए हैं जनपद अमरोहा के तहसील हसनपुर के क्षेत्र में। हम तहसील हसनपुर से ही निकलकर आ रहे थे। हमें रास्ते में एक गौशाला पड़ी है। इस पर गौशाला पर किसी भी गांव का या गौशाला कहाँ की है इस पर कोई नाम तो लिखा नहीं है। एक बार गौशाला की तरफ ज़रा जाओ और दिखाओ गौशाला को कितनी यहाँ पर गायें होंगी। दिखाना, एक बार अंदर की तरफ घुमा दो। और सही बात तो ये है कि यहाँ पर कोई संचालन करता, जो इस गौशाला का संचालन करता हो, वह भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। हमने काफ़ी समय यहाँ पर आधे घंटे के लगभग इंतज़ार किया। हमारा मन था कि हम इस गौशाला के अंदर जाएं और एक बार गौशाला को अंदर से देखें, लेकिन यहाँ पर कोई भी व्यक्ति उपस्थित है नहीं। और ताला है लगा हुआ, ताला भी बाहर की तरफ से लगा हुआ नहीं है, ताला है अंदर की साइड से लगा हुआ है। एक बार दिखा दो ज़रा ताले को। ये ताला है इसका अंदर की तरफ से लगा हुआ, बाहर की तरफ से ताला इसमें लगा हुआ नहीं है। जबकि हमारा मन कुछ इस प्रकार का था कि हम यहाँ पर रुके हैं और गौशाला को अंदर से एक बार देखें। गौशाला को अंदर से देखने के बाद गाय कितनी हैं, किस तरीके से यहाँ पे इन गायों को भोजन मिलता है, इनका चारे की क्या व्यवस्था है, ये सब हमारा पूछने का उनसे मन था। और अगर यहाँ पर चारे की व्यवस्था नहीं है तो उसके क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। अगर चारा यहाँ पर नहीं है, गौशाला में देखकर ऐसा गायों को प्रतीत होता है जैसे गाय काफ़ी सूख रही हैं। एक बार सभी गायों को दिखाओ। सभी गायों को दिखा दो। पास से जूम कर लो कैमरे को और पास से दिखा दो। ये सभी यहाँ पर गाय हैं। थोड़ा टीन शेड भी दिखा दो गौशाला का, जो टीन शेड यहाँ पर बना हुआ है, टीन शेड दिखा दो। ये इस गौशाला का टीन शेड है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ ग्रामीण हैं, हम इनसे एक बार बात कर लेते हैं। भैया यहाँ आओ जरा। क्या नाम है आपका? नंदराम। नंदराम जी, ये जो गौशाला है ये कहाँ की गौशाला लगती है? ये फूलपुर ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत फूलपुर, तहसील हसनपुर। जी, तहसील हसनपुर है ना ये? जी। अच्छा, ये जो यहाँ पे रखवा है गौचरा का, वो कितना रखवा है? लगभग 42 बीघे। 42 बीघे का यहाँ पर गौचरा का रखवा है। तो उस 42 बीघे जमीन में कुछ अभी जैसे हरे चारे की व्यवस्था गायों के लिए हो, वो है? कुछ नहीं है। अच्छा, जो यहाँ पर इस गौशाला की देखरेख करते हैं वो अभी कहाँ गए हुए हैं, कुछ ऐसा आप हमें बता सकते हो? उनका कोई पता नहीं। उनका कोई पता नहीं। उनका कुछ भी पता नहीं है। ये ग्रामीण हमारे साथ थे। अच्छा, अपना गांव कौन सा है? झुंडी माफी खादर। झुंडी माफी खादर। झुंडी माफी खादर गांव है इनका। ये यहाँ से लगभग कुछ आगे जाके पड़ता है, इसी रास्ते पर है। और यहाँ पर एक बार हम आपको दिखा दें, जो गौशाला की ज़मीन है वो किधर है। एक बार गौशाला की ज़मीन की तरफ चलना ज़रा। ये अब हम इधर चल दिए हैं, इधर गौशाला की ज़मीन है। ये सब ज़मीन जो है ये गौशाला की ही है जी। ये सभी ज़मीन पूरी की पूरी गौशाला की है। अच्छा, जैसे ये गौशाला की ज़मीन है जी, तो इस ज़मीन पे कोई समरसेबल वगैरह नहीं है? कुछ नहीं है। तो फिर यहाँ पे ये पट्टी रहती होगी ज़मीन? पट्टी रहती है। अच्छा, गायों के चारे की फिर व्यवस्था कैसे होती होगी? कैसी ना होती, बस एक ट्रॉली वो आ जाता है भूसा। अच्छा, वो कोई लोग पैसे दे जाते हैं या ना, वो खरीद के मंगवाया जाता है? खरीद के मंगवाया जाता है। अच्छा, भूसा ही खाते हैं? सूखा सूखा गौवंश जो सूखा भूसा खा रहे हैं? हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पर अभी मुझे पता लगा था कि यहाँ पे गाय भी बाहर भी काफ़ी घूम रही हैं, फसल का नुकसान हो रहा है, उस पे आपका क्या विचार है? आप क्या कहते हो उन गायों को लेकर जो गाय बाहर घूम रही हैं? हमारा ये विचार है कि गौशाला में जानी चाहिए वो। गाय गौशाला में जानी चाहिए। अब गौशाला में गाय तो तभी जाएंगी जब यहाँ पर कोई समरसेबल हो या फिर हरे चारे की व्यवस्था हो। अब गाय बेचारी जितनी गौशाला में हैं उतनी ही परेशान है, बाकी गाय बाहर घूम रही हैं। इसी के साथ एक ग्रामीण हमारे साथ और मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी? अब्दुल्लापुर से सलेख चंद। सलेख चंद, कहाँ के रहने वाले हो? गढ़ से। गढ़ क्षेत्र से हो? गढ़ तहसील। अच्छा, गढ़ तहसील क्षेत्र से हो? हाँ जी। खास गढ़ के रहने वाले हो? किसी गाँव? गाँव है अब्दुल्लापुर। अब्दुल्लापुर गाँव के रहने वाले हो? अच्छा, यहाँ पे आप इधर आए हो तो रिश्तेदारी वगैरह थी? रिश्तेदारी थी। अच्छा, उधर की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र की? गौशाला होगी की कभी तो ये है कि जब
हमने ये पशु गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी ले ली है कि हम गौशालाओं में इन्हें रखेंगे, हाँ। तो वो पशु गौशालाओं से बाहर नहीं जाने चाहिए। अच्छा। कोई भी पशु है तो वो अपनी, जब गवर्नमेंट इसके लिए राशन पानी जो भी कुछ दे रही है, आदमी भी रखे हुए हैं इनके, तो इससे अगर इन्हें गौशाला के अंदर ही रखा जाए तो बेहतर है, वरना तो नुकसान है उससे ज़्यादा। जितना इन्होंने करा है उससे भी और ज़्यादा ही नुकसान है। इससे किसानों के लिए भारी नुकसान है, भारी नुकसान है इससे। इन गायों की वजह से काफ़ी नुकसान है किसानों को। ताकि जब किसान, कोई भी व्यक्ति अपने घर में गाय पालता है, गाय पालने के बाद उसको क्या करता है, जब वो दूध नहीं देती उसको छोड़ देता है। छोड़ने के बाद वह गाय गौशाला में छोड़ने नहीं जाता, उसको छोड़ देता है, उसे ऐसे ही छोड़ देता है जंगल में, उसको जंगल में ऐसे ही छोड़ देता है। जब इसी तरीके से जंगल में छोड़ देता है वो फसल को नुकसान करती है, अन्य लोगों के खेती को नुकसान करती है। और तो उससे भुखमरी पैदा होगी जी, भुखमरी पैदा होगी उससे जी। जब फसल को पशु खा जाएंगे तो किसान क्या खाएगा अपने घर, बच्चों को क्या खिलाएगा? तो इससे जो है भुखमरी पैदा हो जाएगी आगे आने वाले समय में। अच्छा, सरकार को क्या करना चाहिए ऐसा ताकि किसानों को गायों से कोई परेशानी ना हो? गायों से परेशानी, अगर गवर्नमेंट जैसे गांव-गांव जाए, गांव-गांव जाके ये देखे कि भाई किस किस के पास गाय हैं, उनके लिए जो गवर्नमेंट तुम्हारी गौशाला के लिए पैसा दे रही है, वो पैसा उसको किसान को अगर वहीं दिया जाए तो हो सके कि वो रोक ले अपने घर पे। कितनी बढ़िया बात कही है। यदि गायों का सर्वे किया जाए, प्रत्येक गांव में जाकर सरकार इस काम को केवल करा ले कि सर्वे करा ले गायों का, तो ये और गौशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी, गौशाला की ही जरूरत नहीं पड़ेगी। गौशाला इतनी बनी है, इनकी कोई आवश्यकता ही नहीं थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर गायों का केवल सर्वे करा लिया जाए। और जिस तरीके से जो पैसा इन गौशालाओं के लिए दिया जाता है, वही पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में, सीधे किसान के खाते में हो। और उस पर एक कंडीशन भी होनी चाहिए, उसके बाद तो वो लाभार्थी पैसा लेने के बाद भी गाय छोड़ सकता है? नहीं छोड़ेगा। फिर उस पर वो होएगा ना, जब उसका वहाँ आधार कार्ड सब कुछ लिखा हुआ होएगा तो वो छोड़ेगा ही क्यों? उसके खाते में पैसा आ रहा है, क्यों छोड़ेगा? हाँ, समय समय पे, यानी कि हर वर्ष ये जांच कराते रहना चाहिए। उसके पास और भी तो बढ़ेंगे। हाँ। मान लो अब क्या 4 हैं तो आगे कुछ 6 भी होंगे, तो उसकी जो काउंटिंग करा लेनी चाहिए। साल भर में गाय ब्याती है 9 महीने में, तो 1 साल में जो है उसकी गाँव वाइज जो काउंटिंग करा लेनी चाहिए इन्हें। कितनी बढ़िया बात कही है, कितनी बढ़िया बात कही है। गायों का सर्वे करा लेना चाहिए। और जो पैसा गाय के हिसाब से सरकार सीधे गौशालाओं पर खर्च करती है, गायों के नाम पे गौशालाओं को पैसा देती है, लेकिन उसके बाद भी गाय हमारी सुरक्षित नहीं है। पैसा तो खर्च होता है लेकिन लाभ नहीं होता। उसके बाद भी हमारी गाय जब सुरक्षित नहीं है तो सरकार को केवल ये करा देना चाहिए कि ताकि जो भी किसान गाय पालता है उसके लिए कुछ पैसा उसको दे सीधे उनके खाते में, और खाते में देने के बाद उसका सर्वे कराए कि कितनी गाय इसके पास है, पर गाय के हिसाब से लाभार्थी के खाते में पैसा जाए। और यदि ऐसा होता है तो ग्रामीणों का कहना है कि इस हिसाब से बिल्कुल भी गाय कोई नहीं छोड़ेगा। और जब गाय छूटेंगी नहीं तो किसानों का नुकसान भी नहीं होगा। इससे एक बात और जाहिर होती है, साफ जाहिर हो जाती है कि किसानों की आय जहां दोगुना होने की बात होती है, दोगुना होने की बात सरकार करती है। यदि इस तरीके से गाय खेतों में जाके फसल को नुकसान करती रहेंगी तो दोगुने की तो बात छोड़िए, जहां किसान रुका हुआ है वहीं पर रुक जाए, वही काफ़ी है, वही काफ़ी है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेंगे और एक बार कहेंगे कैमरामैन से कि अंदर गौशाला को दिखा दें। अभी तक यहाँ पर कोई भी संचालनकर्ता जो इस गौशाला का संचालन करता हो वह नहीं आया है। संचालक अभी तक यहाँ पर नहीं आया है गौशाला का, जो गौशाला की देखरेख करते हैं। यहाँ पर कोई चौकीदार वगैरह अभी नहीं है। इससे स्पष्ट जाहिर हो जाता है कि जब यहाँ पर अभी काफ़ी समय हो चुका है, 12:53 का समय है, यानी कि दोपहर का समय है। इस समय गायों को पानी की भी आवश्यकता होती है, ठंड की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पर ना तो कोई ठंड के लिए कोई व्यवस्था की गई है। इस गौशाला के अंदर कोई ठंड के लिए व्यवस्था नहीं है, केवल टीन शेड है। और टीन शेड के हिसाब से गाय देखने में लग रही है कि टीन शेड के हिसाब से गाय अधिक है यहाँ पर।
इसी के साथ हम विदा लेते हैं, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। यदि आपके पास भी और आपके क्षेत्र में यदि कोई ऐसा समाचार है तो आप स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। उसी के साथ समर इंडिया की टीम आपके घर पर पहुंचेगी, आपके गांव पहुंचेगी, आपके क्षेत्र में समर इंडिया की टीम पहुंचेगी।